जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर 5 शुरू करेंगे बिहार दरोगा का। इससे पहले हमने 1 से 4 तक हमने कंप्लीट करा रखा है। जो नहीं देखे हैं या जो नया है वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जा कर के वो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सेट नंबर 5 का। पहला नंबर का रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आप देख सकते हैं कौन सा इसका ऑप्शन होगा, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो पहला का ऑप्शन डी होगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किसके द्वारा, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कहता है मृत घाटी दैट वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अत्यधिक लवणता के कारण। ये भी कुछ लेवल तक सही हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्षारीय है, इसी वजह से, और क्षारीय और अम्लीय दोनों, इसी वजह से उसमें कोई जीव जंतु पनपता नहीं है। तो दूसरा कह रहा है अधिक वर्षा के कारण, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है अत्यधिक उष्णता के कारण। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी आंसर, सी आंसर हो जाएगा, 2 का सी, अत्यधिक उष्णता के कारण होता है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि जलीय मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट में डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। कहता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नहीं इसको बल्कि खादर कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर का कौन सा बोल रहा है कि डी सही है। 3 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, डी है। डी है तो 1, 2 मतलब 1 और 3 सही है, 2 गलत नहीं है क्योंकि इसको बांगर नहीं बल्कि इसको खादर बोलते हैं। इसको खादर बोलते हैं जहाँ पे नई मिट्टी का निर्माण होते रहता है उसको खादर बोलते हैं। तो 3 का डी आंसर हो जाएगा, 1 और 3। 4 नंबर देखते हैं। कहता है सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। 4 नंबर का सी आंसर है। 5 नंबर देखते हैं। कहता है यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है। तो ये कौन सा देश है यूरेनियम के वो में। तो अब देखते हैं इसका 5 नंबर है। 5 नंबर का देख सकते हैं, भारत दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ और काजाकिस्तान दिया हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के भंडार में जो है कैसा है, तो शीर्ष अर्थात पहले स्थान पे है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत सुमेलित है। तो 6ठा नंबर का देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार द्वीप पर है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डेल्टा। दूसरा कह रहा है कि डोबर जल मडरुमध्य जो है इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर में है, ये भी सही है। कहता है मलक्का जल संधि अंडमान निकोबार एवं दक्षिण चीन सागर के है। कहता है कि डेविड जल संधि जो बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर में है, तो ये बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 6ठा का डी गलत है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जाना जाता है। ओलिव रीड कछुआ एक होता है जो, वो कह रहा किस स्थल के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भाई भीतरकनिका जो है उड़ीसा में पड़ता है। कहता बेसिकली भीतरकनिका में पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में ये कछुआ जो होते हैं ओलिव कछुआ, ये बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि ये उड़ीसा तक भी आ जाते हैं, अर्थात भारत में भी आ जाते हैं ये कछुआ। 7 नंबर का ए आंसर है। 7 का कौन सा है, ए है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। 8 नंबर देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अमेजोन वर्षावन अमेजोन जो है वर्षावन, उसको कहते हैं फेफड़ा, मतलब का वन, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जा सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पे है, अमेजोन जंगल में है। 9 नंबर निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो कौन सा पहुंचाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC गैस, ये बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का डी आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित या प्रस्तावित किया।
पारिस्थितिकी तंत्र को किसने प्रस्तावित किया है? तो ये जो है एजी टांसले ने किया है। किसने किया है? एजी टांसले ने। 10 नंबर का ये आंसर है। 11 नंबर देखते हैं, कहता है पृथ्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, कहता है पश्चिमी, सॉरी नोट पृथ्वी, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है? पश्चिम की साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ताप्ती नदी एक है और एक नर्मदा नदी है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 1 और 3, और देख सकते हैं कौन सा नदी है। तो और भी इसमें नदी दिया हुआ, हम और देखते हैं कि इसका कौन सा है और कौन सा है। माही नदी। माही नदी जो है वो पश्चिमी के साइड है प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, बल्कि महानदी नहीं होगा। ठीक है, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? बी आंसर, 11 का बी आंसर। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ये उदासीकरण बनता है। कैसा बनता है? उदासीकरण, उदासीकरण अभी होता है। कहता है 13 नंबर, कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का है। देखते हैं, तो दहन बोल रहा है ये है। कहता है अवक्षेपण जो है वो नहीं है। अवक्षेपण जो क्या है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का बी आंसर। ठीक है, 13 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु, तो आप इसमें देखिए ग्रेफाइट जो है अधातु है और ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो 14 का ए आंसर हो गया। 15 नंबर देखते हैं। 15 कहता है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है निम्न में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन का है। 15 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। 16 का क्या हो जाएगा? डी, समतल एवं उत्तल। समतल व उत्तल है। तो 17 नंबर देखते हैं। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप देख सकते हैं नर्म लोहा का किया जाता है। छड़ बनाने के लिए कौन सा? तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। 17 का बी आंसर। 18 देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? पृथक्करण विधि है। 18 नंबर का देखते हैं। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? आप देख सकते हैं। कहता है क्या? रवासन मतलब स्वारकरण, आश्वन और नियंदक और क्या है? ऊर्ध्वपातन है। तो 18 का कौन सा सही होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। सब जो क्या है वो क्या है? मिश्रण का पृथक्करण। इसमें सब ना मिल करके बना हुआ है, ये सब मिल करके बनता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कहता है 19 नंबर। कहता है मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन्स का स्राव करता है? मादा जनन अंग जो होता है मनुष्य में वो किस हार्मोन का स्राव करता है? तो 19 नंबर का इसमें डी उपर्युक्त सभी होएगा, क्योंकि ये प्रोटोजोन भी करता है और एस्ट्रोजोन और लियोरिसिस को होता है, तीनों करता है। तो इसे उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। 19 का डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर देखते हैं आगे। यहाँ पे 20 नंबर आ गया है। कहता है सुमेलित कीजिए। 20 नंबर जो है सुमेलित कीजिए। अब 20 नंबर देखते हैं। कहता है कि टेकोफेरॉल और क्या है? टेकोफेरॉल और नियोफेरॉल, थायमिन और साइबोक्लिनिन है। ये जो है किससे सुमेलित कर रहा है? अब इसमें हमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है तो ये देखते हैं। टेकोफेरॉल जो है वो क्या है? टेकोफेरॉल जो है कहता है जन्मजात जनन क्षमता की कमी करता है। टोकोफेरॉल जो है जन्म क्षमता की कमी करता है। दूसरा देखते हैं कि नेक्टोविनोद जो है क्या है? वो है नेक्टोविनोद जो है चोट लगने पर ही रक्त का थक्का बनता है, जमने से अधिक स्राव होता है। और कहता है बेरी होता है जो किससे होता है? तो थायमिन से होता है। सी का देखते हैं। सी का 2 बोल रहा है थायमिन, बेरी साइमिन, ये विटामिन बी की कमी से होता है। और डी का देते हैं साइनोक्लोबिन जो है वो क्या होता है? साइनोक्लोबिन जो होता है वो 4 नंबर का है, तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो देखते हैं इसका बी आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर होगा 1 का 3,
1 का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, मतलब सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 का डी का 4 हो जाएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कहता है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन जो अंतःग्रहण होता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा, यहाँ पे कुटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 21 नंबर का हो जाएगा कौन सा, 21 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 22 नंबर। कहता है निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक कौन है, अर्थात ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है, तो जूल हो सकता है। अब जूल हो सकता है तो ये आंसर बी है आपका, क्योंकि कार्य ऊर्जा ये सब का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर बोलते हैं कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध है। किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध है। तो अब 23 नंबर देखते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ही यही अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे। तो भाग नंबर 9 जो है वो 9 के ख जो है सहकारी मिलिता है। इसमें अगर भाग नंबर 9 के क में अगर देखते हैं तो क में क्या है, नगर पालिका है। कौन सा है, नगर पालिका है। और 9 नंबर में है क्या है, तो पंचायत है। तो इसलिए ख इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या रहा है, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है 24 नंबर का आंसर देखते हैं क्या होगा। 24 का कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है। बिल्कुल सही बात है। कहता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, 32 में नहीं कर सकता है। कहता है आपकी अनुच्छेद 266 के तहत न्यायालय रीट जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है, 32 के तहत। ठीक है, ये 5 प्रकार के यहाँ पे रीट जारी कर सकता है, जिसमें बोलते हैं हम बता सकते हैं आपको। एक बोलता है आपको 5 प्रकार के रीट जो जारी करते हैं। एक बोलते हैं परिनिर्माण मतलब इस तरीके का जो 5 है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 5 कौन कौन सा है। तो 24 नंबर का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। एक और तो दोनों सही है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब 25 नंबर की क्या क्या कह रहा है, पहला देखते हैं। कहता है स्वर्ण श्री समिति के सुझाव पर कहता है भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। कहता है स्वर्ण श्री समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कहता है 42वां कहता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के 12 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है सही बात कर रहा है। तो इसमें से सही कौन सा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर सही है और 2 नंबर और 3 नंबर, तो ये तीनों सही है। तो इसका कौन सा आंसर है, 1 2 है 1 3 है। तो इनमें से सभी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर। कहता है 1919 के अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला देखते हैं। कहता है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण करना। दूसरा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। तीसरा बोल रहा है कि इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट में से अलग कर दिया। बिल्कुल ये तीसरा नंबर जो है 1919 बोला, तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। कहता है केंद्र बजट को राज्य बजट से क्या है, अलग कर दिया। तो 3 नंबर तो आपका सही है। ठीक है, और देखते हैं 2 और 1। तो इसमें 26 नंबर है। 26 नंबर का हम देखते हैं, इसमें से 3 सही है और आपका 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर में भी सही कहता है। तो इसका कौन सा आंसर है, डी हो जाएगा। अच्छा, इसको जो केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया था, ये किया था 1924 या 25 के बीच में। ठीक है, और इसको साथ में कब किया था, तो 1917 में साथ किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखा, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, वो दोनों रखना चाहिए नहीं, ये दोनों ध्यान रखना कि कब साथ किया था और कब अलग किया था। तो 26 का हो जाएगा डी आंसर। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि 27 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 27 नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत में पहली मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। 27 नंबर का देख लेते हैं। तो 27 नंबर का किसे सौंपा गया था। कहता है आर से ठीक हो नहीं, कहता है सफल अली को कहते हैं जॉन मथाई जो क्या थे, वो रेल एवं परिवहन मंत्रालय थे। ये विविध का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। 27 नंबर का सी आंसर है। अगला देखते हैं 28 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है।
तो देखते कुटीर उद्योग का विकास करना राज्य का नीति नहीं है। कहता है आजीविका को पर्याप्त राज्यों पर्याप्त संसाधनों का अधिग्रहण, ये भी नहीं। कहता है कि अल्पसंख्यकों का भाषा लिपि या संस्कृत संरक्षण करना, ये बिल्कुल सही है। तो जो 28 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 28 का कौन सा, सी आंसर सही है। अगला देखते हैं 29 नंबर कहता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुए थे व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाले राज्यों को शामिल कीजिए। तो कौन इसमें सतारा को किया था, अवध को किया था और झांसी को किया था, बल्कि जो सुमेलित नहीं है तो ये बी आंसर जो है, बी नहीं, इसमें अवध को नहीं, सॉरी, ये सब किया था व्यक्तिगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो शामिल किया था। सतारा को किया, बघाट और झांसी, इसको किया था उसमें नहीं किया था इसको, बल्कि इसको व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर नहीं, इसको जो है इस पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब शासन ला करके इसको हड़प आया था, इसको हड़प नीति के द्वारा इसको हड़प लिया गया था। 29 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। कहता है कि और झांसी की रानी का जो था यहाँ पे दत्तक पुत्र का गोद ले रखा था, इसीलिए डलहौजी ने बोला था कि आप दत्तक पुत्र को हम राजा नहीं बना सकते या राजा हम नहीं मान सकते, तो इसलिए झांसी को उस तरीके से अपना लिया था। और झांसी के जो वहाँ की महारानी थी वो थी लक्ष्मीबाई, इसका बचपन का नाम था मनु नाम था जी। तो 31 नंबर हम क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि सामाजिक 30 नंबर कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए धार्मिक मतलब शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1930 में पारित किया था। 30 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कहता है कि भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये 31 नंबर का है। 31 नंबर हम देखते हैं। 31 नंबर का ये एन.जी. रंगा के द्वारा, किसके द्वारा, एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। ठीक है, 31 का बी आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। कहता इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक जो है किसके द्वारा किया गया, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक जो है किसके द्वारा किया गया था। तो 32 नंबर का देखते हैं। किशोर कुमार घोष नहीं, कहता है जुगल किशोर, ये भी नहीं। कहता है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कौन सा, तो इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किया गया था। 32 का सी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं किया गया था। तो 33 नंबर का कब किया गया था, ये लाहौर अधिवेशन 1909 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कहता है 34 नंबर देखते हैं। कहता है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है कब, तो ये 16 अगस्त 1900 क्या कितना को मनाया जाता है, 46 को, 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। कौन सा कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो 34 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड से संबंधित नहीं है। 35 नंबर का कहते हैं। 35 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है कि जलियांवाला बाग के कांड में हंटर समिति के गठन किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में कहता है सैफुद्दीन कैचुअल और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया था, ये भी सही है। कहता है इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल किया, ये जो है डी आंसर गलत है, तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 35 का डी हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है, 36 नंबर क्या कह रहा है। कहता है कि चांद में, कहता है भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी, चांदी किस काल में पाई गई थी, तो ये हड़प्पा काल में जो है चांदी पाया गया था, हड़प्पा काल में पाया गया था ये, और 36 नंबर का आंसर सही है। अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जो दरोगा का अभी क्या है, अभी जो शुरू होने वाला है अगला, वो है प्रैक्टिकली अब आएगा सब। ठीक है, थ्योरी तो अभी पढ़ रहे हैं, अभी सेट मार रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि मेन पॉइंट बताया जाएगा, जो भी एग्जाम में टच करता है वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अब 37 नंबर देखते हैं। कहता है कि किस शासक ने शिलाद्वितीय की उपाधि धारण की थी, किस शासक ने शिलाद्वितीय की उपाधि धारण करी थी। तो 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर का कौन कौन सा है। कहता है अशोक ने, कनिष्क ने या हर्ष ने। तो हर्षवर्धन जो था उसने क्या था कि शिलाद्वितीय की उपाधि धारण की थी। 37 का सी। कहता है 38 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सा संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार बताया था, तो ये बताया था आपका देखिए कौन सा है कि दयाल बताया था, मीरा या फिर संज्ञानेतु। ये 38 का कौन सा है, 38 का हम देख लेते हैं एक बार। 38 नंबर का है ये संत ज्ञानेश्वर ने बताया था। संत ज्ञानेश्वर ने बताया था, खुद को क्या बताया था, कृष्ण और विष्णु का अवतार। संत ने बताया था कि कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार माना जाता है। 38 का सी आंसर। 39 नंबर देखते हैं। कहता है कि प्रसिद्ध
विक्रमशिला, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 39 के किसके? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। किसके? धर्मपाल के द्वारा। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 40 का निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये बिंदुसार भेजा था। किसने भेजा था? ये देखते हैं 40 नंबर का आपका हो जाएगा सी आंसर। कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार ने भेजा था, जीवक को भेजा था। 41 नंबर कहता है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। कहता है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये माना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है, अर्थात 42 का बी आंसर माना जाता है। कांस्य युगीन 42 का बी। 43 नंबर देखते हैं। कहता है तारिक ए मुकहबर शाही, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया है? तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ बिन अहमद सरहिंद के द्वारा। सरहिंद के द्वारा कौन सा? तारिक ए मोहब्बत शाही। दोस्तों जो भी जानते हैं वो कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो हम बता ही रहे हैं। कहता है 44 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? कौन सा वायसराय था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो ये है लिनलिथगो का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था। 44 का सी आंसर। 45 नंबर देखते हैं। 45 का कह रहा है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। 45 का जो है किसका? तो कोशिकाओं तथा उत्तकों, कोशिकाओं और उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। वो किसके लिए? उसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो 45 का डी आंसर है। 46 नंबर देखते हैं। कहता है कि सकल राष्ट्रीय विवाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? GNP में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ये निजी क्षेत्र को या निजी प्रवेशक को नहीं शामिल किया जाता है, अर्थात 46 का क्या हो जाएगा? ए आंसर। अगला देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर देखते हैं। 47 कह रहा है कि बाजार, कहता है बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकार ब्रांड या बिक्री खरीद को कहा जाता है। 47 का बी में कहा जाता है। कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो 48 नंबर है। 48 नंबर के देख सकते हैं किसके द्वारा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक। कहता नहीं, कहता ईज ऑफ डूइंग के द्वारा जो है रिजर्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। किसके? ईज ऑफ डूइंग के द्वारा। 49 नंबर देखते हैं। कहता है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1992 में। 1992 में जो है भारतीय 1982 है, सॉरी नोट 1992 1982 है। 1982 में जो है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। 49 नंबर हो गया। अब देखते हैं 50 नंबर। कहता है 50 नंबर। 50 का देख रहे हैं क्या कह रहा है? 50 का बोल रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात कौन जारी करता है? तो ये कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। दोस्तों 50 का आंसर हो गया। दोस्तों हमने 50 नंबर 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर करा दिया जो आपका था। अब हम चलते हैं समस्थानी जो मेन जी। तो ये आ गया है कुछ समरणीय तथ्य जो है ये मेन टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं जो एक हिडन टॉपिक है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं। कहता है बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य की मगध में मिला लिया था? तो ब्रह्मदत्त को हरा दिया था। और उसको किस में मिला लिया था? तो आपको मगध में मिला लिया था। मगध अर्थात जो बिहार का पुराना नाम था मगध, उसमें मिला लिया था। कहता है कि इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजगिरी। किसने बनाया था? तो बिंबिसार जो था वो बिहार की अर्थात मगध की राजधानी सबसे पहले कहाँ? राजगिरी बनाया था। कहता है इसने भगवान बुद्ध की सेवा में किसको? जीवक वैद्य को भेजा था। उसका पूरा नाम था राजवैद्य, जीवक को भेजा था, भगवान बुद्ध के सेवा में भेजा था। कहता है इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने क्या कर दिया था? इसको बंदी बना करके और इसको जेल में बंद कर दिया गया था। और जेल में बंद करने के बाद इनको कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। किनको? तो बिंबिसार को। बिंबिसार। अगला देखते। कहता है कि अजातशत्रु को कुनिक का उपनाम दिया जाता है। अजातशत्रु को कुनिक, ये बहुत ही क्रूर शासक था एक तरीके से, बाद में बहुत ही नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ये भी बुद्धि के शरण में चले जाते हैं। अगला है कि 32 वर्ष की आयु पर शासन बना था। अजातशत्रु जो था 32 वर्ष की आयु में, क्योंकि इनके पिताजी गद्दी छोड़ नहीं रहे थे, तब जो अजातशत्रु था उन्होंने अपने पिता को बंदी बना के जेल में डाल दिया था और वो अपना सिंहासन हासिल कर लिया था। कहता अजातशत्रु का जो पुत्र था वो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने? उदयन ने किया था।
किसने किया था? उदयन ने किया था। कहता उदयन ने पाटलिपुत्रा को क्या है, पाटलिपुत्रा की स्थापना करी। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्रा की स्थापना किया। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया, तो आप उदयन मारेंगे, नोट ऑफ बिंबिसार मारेंगे, आप मारेंगे उदयन। अगला देखते हैं, कहता है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ पे लाया, तो वैशाली लाया। किसने लाया था? तो शिशुनाग ने। स्थापना किया था उदयन ने, लेकिन लाया था राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली लाया था। किसने? तो शिशुनाग ने। कहता है काल अशोक ने क्या किया था? कहता है काल अशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हस्तांतरित करके कहाँ पे लाया था? पाटलिपुत्रा में स्थापित किया। किसने किया था? काल अशोक। कहता है बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। मैंने पहले बताया था ना कि पहले वो बुद्ध धर्म को मानते नहीं थे, लेकिन बाद में वो मानने लगे थे। कहता है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? काल अशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? काल अशोक था। कहता है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन। शिशुनाग का जो अंतिम राजा था वो कौन था? नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन का बेटा जो था वो था कौन? तो आप कमेंट में बताएं। नंदीवर्मन का जो कौन था? वो धनानंद था। मैं ही आपको बताता, धनानंद था। कहता है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना कर लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी धनानंद की बहन जो थी वो एक, उसका नाम था तारा, उससे ये विवाह कर लिया था। दोस्तों हमने जो तथ्य थे वो भी बता दिए, और हमने टोटल 50 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं, जो दरोगा का बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जो भी देखे वीडियो या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी देखें और उसकी तैयारी अच्छे से कर रखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।